अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारा आज का टॉपिक है कि हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि आर्टिकल राइटिंग क्या होती है या कंटेंट राइटिंग क्या होती है और हम इसको क्यों लिखते हैं और क्या इसका फ़ायदा होता है और कैसे लिखी जाती है। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मेरे पास ना एक सॉफ्टवेयर है सिक्योर जिसका नाम है सिक्योरिटी गार्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब ये सिक्योरिटी गार्ड का जो सॉफ्टवेयर है ये कंपनी यूज़ करती है। जो सिक्योरिटी गार्ड की जो कंपनीज होती हैं वो इस सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं। अब वो कंपनीज ये कहती हैं कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, हमने ये सॉफ्टवेयर सेल करना है। अब सॉफ्टवेयर सेल करने के लिए हमें क्लाइंट्स चाहिए। अब उसके डिफरेंट मेथड होते हैं इस काम के लिए। फॉर एग्जांपल मैं कहीं पे एड्स लगा देता हूँ, इसके गूगल एड्स लगा देता हूँ, फेसबुक एड्स लगा देता हूँ और डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अभी हम डिस्कस करने लगे हैं कि कंटेंट राइटिंग से कैसे चीज़ें चलती हैं, कैसे चीज़ें होती हैं। अभी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मैंने एक टैब ओपन किया हुआ है ये वाला। अब मैंने चैट जीपीटी को रिक्वेस्ट दी है, आई हैव अ सिक्योरिटी गार्ड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर that I am offering software as a service. I want to sell this software using SEO. प्लीज़ प्रोवाइड मी आर्टिकल टाइटल फॉर दिस सॉफ्टवेयर। अब मैंने उसको बता दिया कि मुझे आर्टिकल का टॉपिक क्या चाहिए। तो इसने क्या कहा कि जी ये कुछ लिख दिया। फिर साथ ही इसने क्या किया कि इसने मुझे कुछ टॉपिक का टाइटल दे दिए कि ये टाइटल है वाई एवरी सिक्योरिटी गार्ड कंपनी नीड्स अ मॉडर्न गार्ड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इन 2025। ठीक है। अब 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 आर्टिकल का जो टाइटल लिखना है ना वो इसने हमें खुद बता दिया है कि जब भी आप आर्टिकल लिखो ना तो उसकी कोई रीज़न होनी चाहिए। अब लिखा हुआ है कि ये पेन पॉइंट होता है। जब आर्टिकल आप लिखते हो उसकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती हैं कि कहीं पे आप पेन पॉइंट बता रहे हो कस्टमर का। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे बता रहा है कि फ़ीचर बता रहा है कि सॉफ्टवेयर के अंदर फ़ीचर क्या क्या है। यहाँ फीचर पे फोकस कर रहा है। यहाँ पे बायर को फोर्स कर रहा है कि भाई अगर आप ये यूज़ करोगे तो आपका फ़ायदा क्या होगा। ठीक है। फिर इसी तरह इंडस्ट्री स्पेसिफिक कीवर्ड का उसने बता दिया कि आप इंडस्ट्री यानी कि जो इंडस्ट्री से मुराद है कि जो उसकी कैटेगरी है सिक्योरिटी गार्ड स्केजुलिंग सॉफ्टवेयर उससे रेलेवेंट। और सम टाइम आप क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए टाइटल लिख देते हो हाउ सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी कैन इम्प्रेस क्लाइंट्स। ठीक है ना, कि जो सिक्योरिटी गार्ड की कंपनीज है उसके क्लाइंट्स होते हैं डेफिनेटली जिनको वो अपने गार्ड्स देते हैं। तो उसने क्या किया कि हमें कैटेगराइज लिख दी कर दिए आर्टिकल को। और फिर कुछ उसने टॉपिक हमें टाइटल दे दिए हैं कमर्शियल कीवर्ड के, आपने कमर्शियल कीवर्ड यूज़ करना है। सिक्योरिटी गार्ड सॉफ्टवेयर प्राइसिंग ये कीवर्ड है। तो अभी हमने इसने हमें 23 हमें टॉपिक दे दिए हैं। अब हम इससे कहते हैं कि मुझे मजीद और टॉपिक का टाइटल दो, ये और दे देगा। जिस तरह हम इसको रिक्वेस्ट भेजते रहेंगे तो ये हमें आर्टिकल लिख के देता रहेगा। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट दिया, मैंने इसको इसने टॉपिक लिख दिया। अब इस अब हम इस एक टॉपिक को पकड़ेंगे ये और इसके ऊपर एक आर्टिकल लिख देंगे। उस आर्टिकल का मकसद क्या होगा। उस आर्टिकल के अंदर हम अब मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि हमने पहला टॉपिक उठा लिया। अब हम इसको फेंकते हैं गूगल में। ठीक है। हम इसको गूगल में फेंकते हैं। चलें, ये साइड पे नहीं हो रही पता नहीं अच्छा, खैर हम क्या करते हैं कि इसको डुप्लीकेट टैग बना लिया इसका हमने। ठीक है। और हमने इसका डुप्लीकेट बना लिया और हमने ये यहाँ पे गूगल में लिखा है मैंने ये। ठीक है। गूगल में लिखा है वाई एवरी सिक्योरिटी गार्ड कंपनी नीड्स अ मॉडर्न। अब किसी ने इस टॉपिक पे ये तो हमारे पास एआई का रिस्पांस आ गया गूगल की तरफ से। उसके बाद देखा जाए तो ये किसी ने आर्टिकल लिखा हुआ है ये जो चीज़ हमने उठाई है ना इससे मिलता जुलता किसी ने आर्टिकल ये लिखा हुआ है। फिर ये लिखा हुआ है। अब मैंने इस पर क्लिक किया ना आर्टिकल पे, तो अब देखें अब ये भी हमारे पास एक सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी है। सॉरी, हमारे पास एक कंपनी जिसने सिक्योरिटी गार्ड का सॉफ्टवेयर लगा बना के लोगों को दिया हुआ है। और जब उसने आर्टिकल लिखा हुआ तो हमने गूगल में सर्च किया ना तो हम इसकी वेबसाइट पे आ गए। ठीक है। इसकी वेबसाइट पे आ गए और यहाँ पे उसने कुछ अपनी उसकी इंस्ट्रक्शन दी हुई है इस आर्टिकल के बारे में। और साथ ही उसने ये कह दिया भाई अगर आपने सॉफ्टवेयर यूज़ करना है ना ये वाला गेट अ फ्री ट्रायल। फ्री ट्रायल में सबमिट करेंगे तो उसके पास एक क्या होगा कि कस्टमर ने गूगल पे सर्च किया, उनकी वेबसाइट पे आया, उसकी वेबसाइट से गूगल की वेबसाइट से उनकी वेबसाइट पे आकर यहाँ पे फॉर्म फिल कर दिया। असल आर्टिकल लिखने का मकसद ये होता है कि आप यूज़र को फोर्स करते हो कि ये चीज़ ख़रीदने के लिए हमारे पास आओ। ठीक है। तो ये मकसद होता है असल आर्टिकल लिखने का कि हम कुछ ऐसी चीज़ें लिखते हैं आर्टिकल के अंदर कि गूगल कोई बंदा गूगल पर जाके सर्च करता है तो सर्च करने के बाद जिस जिसने आर्टिकल लिखे होते हैं ना उनका लिंक दे देता है वो। अब मैंने सिर्फ बैक पर क्लिक किया, अब ये कोई और कंपनी है, अब ये कोई और कंपनी है। अब ये डिफरेंट वही चीज़ें हैं सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी। जिन जिन ने ये आर्टिकल लिखा हुआ है ना उनका यहाँ पे सर्च आ जाएगा।
हमारा मकसद, अब उनकी वेबसाइट ये वाली है जिस पे वो सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, जिसका लिंक ये है, हमारी वेबसाइट ये वाली है। हम जब आर्टिकल लिखेंगे ना, हम उसके अंदर ये वाला लिंक देंगे, ठीक है। अभी हम इसके और पेजेस बना लेंगे फर्दर जो होंगे, लेकिन अभी हमारा मेन टारगेट ये था कि अभी हमारे पहला स्टेप पे किया कि हमने आर्टिकल लिखने हैं। आर्टिकल लिखने के लिए हमने यहाँ से टॉपिक उठाना है, इस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिख देने हैं हमने। अब जिस तरह आर्टिकल के अंदर जब लिंक होता है ना, जिस तरह ये लिखे, तो यहाँ जब आर्टिकल के अंदर आप लिंक भी देते हो, तो लिंक आपने ये वाला लिंक उठा के देना है उसके अंदर। अपने आर्टिकल के अंदर होता है ना, आर्टिकल के डिटेल के जाते हो तो उसमें क्लिक टू एक्शन होता है, तो उस एक्शन पर क्लिक करेगा तो ये वाला लिंक दे देंगे उसको हम। तो हमारे पास ये टॉपिक है डिफरेंट जो हमने शीट में रखे हुए हैं। और उसके बाद शुरू में मेरे पास ये सॉफ्टवेयर है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया लिंक। ये लिंक आर्टिकल का जो टॉपिक है वो तो यहाँ से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब जिस चीज़ पे आप आर्टिकल लिखोगे आपको पता तो होना चाहिए आप किस चीज़ पे लिख रहे हो। तो ये वो सॉफ्टवेयर है, इसको अगर आप कॉपी करके यहाँ पे फेंकोगे और लॉगिन करोगे, यहाँ पे ईमेल दी, पासवर्ड दी, कहाँ से लोगे पासवर्ड, यहाँ से। एक ये कंपनी का अकाउंट है, उसका ऑफिस है, उसका गार्ड लॉगिन है, ठीक है। और यहाँ से हमें लॉगिन किया तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर आ गए। अगर कोई आपसे पूछता है कि आपके सॉफ्टवेयर के अंदर फीचर्स क्या क्या हैं, तो ये हमारे पास फीचर है, ऑन बोर्डिंग है, अटेंडेंस है, मैनेज पेट्रोलिंग है, चेक इन चेकआउट है, क्लाइंट्स है, स्केड्यूलिंग है, बिलिंग सैलरी है, आइटम्स हैं, स्टॉक्स हैं, यूज़र्स हैं, कन्फिग्रेशन है, वेबसाइट है। तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर है ये वाला। तो अब हम आर्टिकल लिख रहे हैं इस सॉफ्टवेयर के लिए, और आर्टिकल का टॉपिक हमारे पास ऑलरेडी डिसाइड कर लिया हमने कि ये टॉपिक है। तो हमने आर्टिकल इस तरह लिखने हैं कि यूज़र को ना हमारा आर्टिकल पढ़ने के बाद हमारी वेबसाइट पे आए तो हमें अपनी वेबसाइट का लिंक देना है। अब इन्होंने ये आर्टिकल लिखा, हमने देख लिया, फिर साथ इन पर क्लिक किया, इस पर भी देख लिया, इस पर भी देख लिया। तो अब हमें एक आइडिया हो गया कि किसी ने आर्टिकल किस तरह लिखे हुए हैं, कि उसने एक टाइटल रखा है आर्टिकल का, एक उसने फ़ोटो लगाई है, ठीक है। यहाँ पे उसने फिर ना लिंक लगा दिया है आर्टिकल के अंदर ही। उसने फिर देखें आर्टिकल लिखा है एज अ डिमांड, ये लिखा है, फिर रीड टू लर्न, ये उसने की पॉइंट्स लिख दिए। अब देख, फिर उसने यहाँ पे हेडिंग दे दी है, फिर उसने कुछ टेक्स्ट लिख दिया है, फिर इस चीज़ को उसने बोल्ड कर दिया है, ठीक है। फिर उसने इसको इसके लिए कलर यूज़ कर दिया है, क्वेश्चन मार्क डाल दिया है, फिर यहाँ पे लिंक लगा दिया है उसने। तो ये नहीं कि आर्टिकल के अंदर लिंक लगाने होते हैं कम से कम 3-4 हमने, ताकि यूज़र क्लिक करके बिजी रहे इसी साइड पे। उसके बाद यहाँ पे उसने फिर उसकी चीज़ें देखी कितनी प्रोमिनेंट, उसने पॉइंट लिखा, फिर उसकी 2 लाइन लिख दी उसके बारे में, फिर पॉइंट लिखा, फिर उसकी लाइन लिख दी, फिर की फीचर टू लुक फॉर, फिर उसने की फीचर डाल दी उसमें, ठीक है। ऑटोमेटिक स्केड्यूलिंग, रियल टाइम जीपीएस ट्रैकिंग, इंसिडेंट रिपोर्टिंग, कमर्शियल कम्युनिकेशन टूल। अब जरा इसके अंदर हम बात करें, इसके अंदर एक मैसेजिंग का मॉड्यूल है ये वाला, तो इसका उसने नाम दे दिया कम्युनिकेशन का, ठीक है। क्लाइंट पोर्टल, ठीक है। उसके बाद फिर वाई, अब इसने साथ दे दिया वाई इज़ बेस्ट सिक्योरिटी गार्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब वो अपने सॉफ्टवेयर की तारीफ़ कर रहा है कि ये सॉफ्टवेयर क्यों बेटर है, तो उसका फिर उसने लिंक दे दी, कुछ उसने रीज़न बता दी कुछ इसकी। फिर यहाँ पर कस्टमाइजेशन फिट योर नीड, अगर आपने कुछ चीज़ें चेंज करवानी है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर तो वो भी हम कर देंगे। ये देखें पूरा, ये उसने पूरा एक आर्टिकल लिख दिया, ठीक है। और साथ ही उसने एंड पे दे दिया अगर आपको ये सॉफ्टवेयर लेना है तो इनके यूज़र ऊपर ना जाए क्लिक करने के लिए, ठीक है। नीचे भी उसने लिंक दे दिया। तो आप इसी तरह क्या करोगे, एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाओगे, उसके अंदर प्रॉपर आर्टिकल लिखोगे पॉइंट्स के साथ, सब पॉइंट्स के साथ, इस तरह के लिंक देना है ताकि यूज़र जब इस पर आए तो वो बिज़ी रहे इस पर, ठीक है। इसी तरह फिर कोई और देख लिया हमने, ये देख लिया हमने, इसको ख़त्म कर दिया यहाँ से। अब किसी ने फिर ये आर्टिकल लिखा हुआ है, उसने भी यहाँ लिखा टॉप रेटेड, ठीक है। उसके बाद उसने क्या लिखा है कि यहाँ पर 4 लाइनें लिख दी हैं, फिर उसने एक फ़ोटो लगा दी है, ठीक है। उसके बाद फिर देखें उसने कुछ टेक्स्ट लिख दिया आर्टिकल के बारे में, फिर उसने यहाँ से क्वेश्चन कर लिया उसने, फिर क्वेश्चन करके फिर उसने कुछ चीज़ें लिख दी उसके अंदर, फिर कुछ उसने की फीचर डाल दिए सॉफ्टवेयर के। अब देखा जाए तो उसने भी रियल टाइम जीपीएस ट्रैकिंग लिखा हुआ था, इसने भी वही लिख दिया मिलता जुलता। ऑटोमेटिक स्केड्यूलिंग लिख दिया, इंसिडेंट रिपोर्ट उसने भी लिख दिया था, उसने भी लिख दिया था। कम्युनिकेशन टूल देखें उधर भी था इधर भी था, तो चीज़ें मिलती जुलती हैं, लेकिन इन्होंने अपने तरीके से लिखी हुई हैं। इन्होंने नंबरिंग दी हुई है 1 2 3 4 5, उन्होंने पॉइंट्स लिखे हुए थे। तो इस तरह देखें इन्होंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं सारे, फिर कंक्लूजन लिख दिए इसने, ठीक है। ये लगता है इन्होंने ए यूज़ की है इस पर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो इन्होंने एक गलती की है यहाँ पे ना, कुछ और नहीं दिया कि कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, वो होना चाहिए था यहाँ पे।
फिर साथ ही व्हाट्सएप का नंबर आ जाता, व्हाट्सएप पे कॉल करें हमें। तो इन्हीं के हमने क्या करना होता है कि हमने आर्टिकल लिखना होता है, फिर डिफरेंट वेबसाइट को हमने एक्सप्लोर किया, फिर देखा किसी ने किसे लिखा हुआ, किसी ने किस लिखा है, इन्होंने इस तरह लिखा हुआ है, इनका भी एक आर्टिकल है, इन पे आर्टिकल इस तरह आ रहा है। क्योंकि ये जो ऊपर वाला सेक्शन ये तो वेबसाइट का हिस्सा है, ये तो हर बंदे का डिफरेंट होगा, जिसकी वेबसाइट होगी उसकी कलर स्कीम होगी, लेकिन उसके अंदर जो आर्टिकल है वो इसी तरह है कि उसकी हेडिंग है, फिर कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, फिर देखेंगे उन्होंने इसको बोल्ड किया हुआ है, फिर ये स्पेस छोड़ी हुई है यहाँ पे, फिर यहाँ पे इसको बोल्ड किया हुआ है, ताकि यूज़र, अगर ये सबका एक जैसा कलर होता है ना तो यूज़र की है ना सर में दर्द शुरू हो जाता है कि ये पढ़ा नहीं जाएगा, तो इसलिए ये चीज़ें प्रोमिनेंट की हुई हैं। और इसके अलावा अभी ये डैश डैश यूज़ किया हुआ है ना, तो 99% है ये चैट जीपीटी से उठाया गया आर्टिकल ये, ठीक है। व्हाट इज सिक्योरिटी गार्ड फॉर मैनेजमेंट, ठीक है, फिर इसका उसने बता दिया, फिर इन्होंने क्या कर दिया कि बुलेट पॉइंट लगा दिए, फिर हाउ वी कैन कंपेयर दिस प्लेटफॉर्म, उसने कंपैरिजन के लिए लिख दिया। फिर उसने अब इसने जो आर्टिकल लिखा हुआ है इसने क्या किया है जी, 4-5 देखें आर्टिकल, 4-5 सिक्योरिटी गार्ड कंपनी देखें, उन सब के लिंक डाल दिए कि एक सॉफ्टवेयर ये है, एक सॉफ्टवेयर ये वाला, एक सॉफ्टवेयर ये वाला है, उनके फीचर भी डाल दिए हैं। तो सिर्फ एक फिर अपना बता दिया कि हमारा सॉफ्टवेयर ये वाला, हमारा इसके अंदर ये फीचर्स हैं। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि फ़ायदा क्या, अगर आप ये वाला लोगे तो इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है, ये लो कॉस्ट है, फास्ट डिप्लॉयमेंट है, और फिर नुकसान किया, लिमिटेड एनालिटिक्स है, कस्टमाइज, नो एंटरप्राइज कैपेबिलिटी, कि इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, अपने सॉफ्टवेयर की तारीफ़ कर रहे हैं इधर ही कि ये छोटा सा है, सॉरी अपने की नहीं कर रहे, किसी और की कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह फिर डिफरेंट उसने लिख दिए, तो ताकि यूज़र को कंपैरिजन भी शो करवा दे यहाँ पे, ठीक है। इस तरह फिर हमारे पास यानी कि हमें अब एक बेसिक्स आइडिया हो गया कि आर्टिकल लिखने का मकसद क्या होता है। आर्टिकल लिखने का मकसद ये होता है कि आपकी अपनी जो चीज़ बनी हुई है ना, उस चीज़ की तारीफ़ करते हुए आप इंटरनेट पर आर्टिकल डाल देते हो, और वहाँ पे फिर लिंक, जब यूज़र सर्च करता है तो आपका लिंक आ जाता है उस पर। तो ये असल मकसद होता है आर्टिकल लिखने का। और उसमें आर्टिकल आपका ऐसा हो कि जो उसको पढ़े ना तो उसको नज़र आए कि ये आर्टिकल लिखा गया हुआ है ना, ये सॉफ्टवेयर के बताने के लिए लिखा हुआ है, ना कि ये आर्टिकल इसलिए लिखा गया है कि आर्टिकल लिखने के लिए कहा गया है। क्योंकि यूज़र जब पढ़ता है ना आर्टिकल तो उसको पता चलता जाता है कि इसमें मुझे फ़ायदा क्या होगा, ठीक है, और मुझे इसका नुकसान क्या होगा। तो चीज़ें आर्टिकल बहुत ही लंबा डाल देंगे हम, वो भी इसका फ़ायदा नहीं होगा कि यूज़र का सरमादारी शुरू हो जाएगा, और हम लिमिटेड सी चीज़ें हों, लेकिन हम उसमें देख सकते हैं कि इन्होंने कितना बड़ा लिखा हुआ है, तो इसी को फॉलो करें हम। और लेकिन इन शॉर्ट ये है कि हमने जब आर्टिकल लिखना होता है, कोई आर्टिकल हम छोटा सा लिख देंगे, 500 वर्ड का होगा, कोई 2000 वर्ड का होगा, कोई 1500 का होगा, तो उसमें डिफरेंट वेरिएशन आए उसके अंदर। तो यहाँ से हमने एक आर्टिकल पकड़, और ये सॉफ्टवेयर समझ लेना है पहले। ये अच्छा, ये नीचे वीडियोज़ हैं 1 2 3, ये वीडियोज़ हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। इन वीडियोज़ को आप देख लोगे ना तो आपको सॉफ्टवेयर की जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो डेवलप हो जाएगी कि सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हमारे पास 3 वीडियोज़ हैं इसकी। ये ठीक है, ये 3 वीडियोज़ हैं इसकी, ठीक है। अब ये आर्टिकल है, यहाँ से एक आर्टिकल लिखना है, इसको प्रॉपर तसल्ली के साथ आर्टिकल लिखना है, प्रेस स्टेप्स के साथ, और अपने अल्फाज में लिखना है ताकि यूनिक हो चीज़, ठीक है। और उसके अलावा फिर इसमें से आर्टिकल उठाने हमने, फिर एक गूगल ड्राइव का एक फ़ोल्डर बनाना है, उसके अंदर जाके हमने ये आर्टिकल पोस्ट कर देना है। तो इसमें हमने फोकस करना है क्वालिटी पे, समझ के लिखना है, तसल्ली से लिखना है, आराम आराम से लिखना है। बेशक आप पूरे एक दिन में एक ही आर्टिकल लिखो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन आर्टिकल की क्वालिटी हो कि यूज़र पढ़े ना तो उसको पता लग जाए कि ये है क्या चीज़, इसका मकसद क्या है इसका।